हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 4 हनीशकल बुक में चैप्टर 4 एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस कल्पना चावला के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, चैप्टर पढ़ने से पहले हम कुछ कल्पना चावला के बारे में कुछ बातें करेंगे। कल्पना चावला कौन थी और उन्होंने क्या किया था। जो कल्पना चावला थी वो फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन थी जो कि स्पेस में गई थी। कल्पना चावला जो का जन्म इंडिया में हुआ था, जो इंडिया के बहुत ही छोटे से शहर करनाल, जो कि इस समय हरियाणा में है, में जन्म हुआ था। वहीं इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन से पहले की स्कूल पढ़ाई की थी। उसके बाद उनको इंडियन अमेरिकन वुमेन क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनको अमेरिकन सिटीजनशिप उन्होंने प्राप्त की थी, ली थी, और उन्होंने अमेरिकन पर्सन से मैरिज की थी, इसलिए उनको इंडियन अमेरिकन वुमेन कहा जाता है। और उन्होंने अमेरिकन सिटीजनशिप क्योंकि इसलिए ली थी क्योंकि वो स्कूल की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने इंजीनियरिंग, जो एस्ट्रोनॉट और पायलट बनी थी, वो जो कितनी इंजीनियरिंग की जो एजुकेशन थी उन्होंने USA अमेरिका से ली थी। आगे हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट चैप्टर। कल्पना चावला said she had never dreamed as a child in Karnal that she would cross the frontier of space. It was enough that her parents allowed her to attend engineering college after she graduated from Tiger School. मैं इस वीडियो में एक एक लाइन वाइज आपको उसका मीनिंग बताऊंगी। जो कल्पना चावला हैं ने कहा कि उन्होंने कभी भी ये सपने में नहीं सोचा था, सी नेवर ड्रीम, ऐसा कोई सपना नहीं देखा था कि वह एक करनाल में जन्मे एक बच्ची जो कि स्पेस की सीमाएं नापेगी, फ्रंटियर में सीमाएं को नापेगी। इट वाज इनफ दैट हर पेरेंट्स अलाउड हर टू अटेंड इंजीनियरिंग कॉलेज आफ्टर सी ग्रेजुएटेड फ्रॉम टैगोर स्कूल। और वो बताती हैं उन्होंने जो कि एजुकेशन स्कूल की पढ़ाई जो टैगोर स्कूल से की थी, उसके बाद उन्होंने उनके पेरेंट्स उनको इंजीनियरिंग कॉलेज में परमिशन को अलाउ कर देंगे। ये इट वाज इनफ, ये बहुत बड़ी बात थी। आफ्टर अ बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग अगेंस्ट ग्रेट अपोजिशन फ्रॉम हर फादर। बैचलर डिग्री साइंस में बैचलर डिग्री करने के बाद उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। उसके लिए उनको अपने फादर का बहुत अपोजिशन, मतलब विरोध सहना पड़ा था। उनके फादर इसके बहुत अगेंस्ट थे। सी वेंट फॉर अ मास्टर डिग्री टू द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसके बाद उन्होंने अमेरिका USA में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में मास्टर डिग्री ली। सी लेटर अर्न हर PhD। उसके बाद उन्होंने अपनी PhD कंप्लीट की इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग। उसमें वायुयान जो कि प्लेन को उड़ाते हैं, उसमें इंजीनियरिंग में PhD की। कल्पना चावला वाज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन एस्ट्रोनॉट टू ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम द लॉन्च पैड एट कैप कैनरेबल। और जो वो कल्पना चावला फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन थी जो कि उन्होंने केप कैनरेबल में इसको लॉन्च पैड, मतलब लॉन्च किया था, उन्होंने उसको उड़ाया था फ्लोरिडा में, जो कि केप कैनरेबल है उसको। एंड पार्टिसिपेट इन अ सक्सेसफुल मिशन इन स्पेस। और जो स्पेस में जो उनका मिशन, जो स्पेस में गए थे, उसमें एक सक्सेसफुल स्पेस मिशन की वो पार्ट बनी थी, पार्टिसिपेट किया था। हर फैमिली फ्रॉम इंडिया चीयर्ड अलॉन्ग विद स्टाफ एट द कैनेडी स्पेस सेंटर एज दे वॉच द कोलंबिया लिफ्ट आउट। उनकी फैमिली जो कि कैनेडी स्पेस सेंटर का जो स्टाफ था उसके साथ, जो कि कोलंबिया को उड़ते हुए देख रही थी, उसके साथ बहुत चीयर अप किया था, बहुत उन्होंने खुशी व्यक्त की थी। कल्पना वाज बॉर्न इन करनाल हरियाणा। कल्पना का जन्म यद्यपि करनाल हरियाणा में हुआ था, बट वाज ए नेचुरलाइज्ड US सिटीजन, लेकिन वह एक नागरिकता प्राप्त US सिटीजन थी। मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पैरी हैरिसन, और उन्होंने फ्लाइट इंस्पेक्टर जीन पैरी हैरिसन से विवाह किया था, मैरिज की थी। बिसाइड बीइंग एन एस्ट्रोनॉट, और एक एस्ट्रोनॉट होने के बावजूद शी वाज लाइसेंस टू फ्लाइट सिंगल मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन, सिंगल इंजन सी प्लेन एंड ग्लाइडर। उनको
लाइसेंस मतलब ये अधिकार प्राप्त था गवर्नमेंट से, ये उनको लाइसेंस दिया गया था कि वह सिंगल और मल्टी इंजन वाला एयरप्लेन लैंड उसको उड़ा सकती हैं, सिंगल इंजन वाला सी प्लेन को उड़ा सकती हैं, और ग्लाइडर है उसको भी उड़ा सकती हैं। शी वॉज ऑल्सो ए सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, और वह एक सर्टिफाइड फ्लाइट को उड़ाने वाली भी थी। आफ्टर क्वालिफाइंग एज अ पायलट, एक पायलट के रूप में क्वालिफाई होने के बाद कल्पना बिगेन टू कंसीडर अनादर का चैलेंज, कल्पना के पास दूसरे चैलेंज आने स्टार्ट हो गए। अप्लाइंग टू नासास स्पेस शटल प्रोग्राम, और नासा के स्पेस शटल प्रोग्राम में अप्लाई करने के बाद शी वाज फर्स्ट हायर्ड एज ए रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा, वह नासा की फर्स्ट रिसर्च खोज करने वाली साइंटिस्ट बनेगी जो कि नासा ने उनको हायर किया था, लिया था। इन 1994 शी वाज सेलेक्टेड बाय नासा फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट, मैं 1994 में नासा की तरफ से एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग लेने के लिए सेलेक्ट की गई। When asked what it was like being a woman in her field, she replied, I never ever thought when pursuing my studies or doing anything else that I was a woman or a person from a small city or a different country. I pretty much had my dreams like anyone else and I followed them. And people who were around me fortunately always encouraged me and said, if that's what you want to do, carry on. जब उनसे ये पूछा गया कि उनके जैसे वूमेन को जब इस फील्ड में वो कैसे देखती थी, अपने जैसे वूमेन वो कि इस फील्ड में वूमेन है वो उसको कैसे लेती थी, उन्होंने आंसर दिया था, रिप्लाई किया था कि मैंने ये कभी नहीं सोचा। अपनी पढ़ाई करने के बाद या कुछ और जब कर रही तो मेरे दिमाग में ये कभी नहीं था कि मैं एक वूमेन हूँ और मैं एक स्मॉल सिटी से आई हूँ, एक दूसरे शहर से आई हूँ। मैंने बस अपने सपने देखे और मैं दूसरों की तरह उनको पूरा करना चाहती थी। और जो मेरे आसपास जो मेरे लोग थे सौभाग्यवश वो हमेशा उन्होंने मुझे इंकरेज किया, प्रोत्साहित किया और कहा अगर तुम जो कुछ करना चाहती हो उसे करो, उसे शौक से करो। कल्पना's first space mission in the space shuttle Columbia was 15 days 16 hours and 34 minutes long। जो इस कल्पना चावला का फर्स्ट मिशन था स्पेस शटल में कोलंबिया के नेम से जो फर्स्ट मिशन था वह 15 दिन 16 घंटे और 34 मिनट लंबा था। ड्यूरिंग दिस टाइम सी वेंट अराउंड द अर्थ 252 टाइम्स, इस दौरान वह उन्होंने पृथ्वी का 252 बार चक्कर लगाया और ट्रैवलिंग 10.45 मिलियन किलोमीटर्स, और एक बार उन्होंने 10.45 मिलियन किलोमीटर यात्रा की दूरी तय की। 1 मिलियन इक्वल 10 लाख। ओके, द क्रू इंक्लूड अ जापानीज एंड ए यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट, और जो उनके जो स्पेस शटल था उसमें जो मेंबर थे उसमें थे जापानीज और एक यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट। The crew performed experiments such as pollinating plants to observe food growth in space। जो क्रू थे जो उनके साथ मेंबर थे उन्होंने एक स्पेस में ये एक्सपेरिमेंट किया था पॉलिनेटिंग प्लांट का कि वह कितनी जल्दी स्पेस में फूड को ऑब्जर्व कर लेता है। एंड टेस्ट फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्गर मेटल एंड फास्टर कंप्यूटर चिप, उन्होंने मेटल को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए भी टेस्ट किया और एक चिप का भी टेस्ट किया कि इससे और कंप्यूटर को कितनी जल्दी फास्ट किया जा सकता है। ऑल फॉर ए प्राइस टैग और अबाउट $56 मिलियन। इस सब स्पेस शटल को ये एक्सपेरिमेंट करने को उनका जो शटल गया था कोलंबिया उसमें $56 मिलियन का खर्चा आया था। ऑन द सैटरडे नाइट व्हेन द न्यूज़ आफ्टर द कोलंबिया डिज़ास्टर ब्रोक, जब सैटरडे को ये न्यूज़ आई कि कोलंबिया जो डिज़ास्टर था जो स्पेस शटल था वह ब्रोक हो गया यानी टूट गया है, नष्ट हो गया है। देयर वाज शॉक, ये बहुत ही गहरा सदमा देने वाली थी। एंड डिसबिलीव, और अविश्वसनीय थी और कोई भी इस पर विश्वास नहीं कर रहा था। द टाउन ऑफ करनाल स्पेंड ए स्लीपलेस नाइट एज थाउजेंड ऑफ हाउस होल्ड स्टेड glued to their television set in the hope that Kalpana and the crew had somehow survived a journalist road। जो करनाल शहर था उस रात हज़ारों लोग टीवी आशा में टीवी के आगे लगे रहे कि कहीं से ये न्यूज़ आ जाए कि कल्पना और उसके जो क्रू मेंबर थे वो जीवित हैं और वो
कहीं से भी उनको, इसलिए वो टीवी सेट के आगे बैठे रहे। आ जर्नलिस्ट रोट, एक जर्नलिस्ट ने लिखा है, सी वाज अ हीरोइन, हीरोइन मीन्स बहादुर लेडी, वीरांगना। इट टेक्स इनॉर्मस एबिलिटी टू बिकम ए एस्ट्रोनॉट, एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए बहुत बड़ी योग्यता, काबिलियत की ज़रूरत होती है। यू नीड टू नो अ लॉट अबाउट एवरीथिंग, तुम्हें बहुत ज़्यादा चीज़ों को जानने की ज़रूरत होती है। फ्रॉम बायोलॉजी टू एस्ट्रोफिजिकल टू एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, बायोलॉजी से लेकर फिजिक्स तक और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग तक। इन दिस एज ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन, इसका मतलब है कि इस एज में आपको बहुत ही सुपर नॉलेज वाला होना चाहिए। यू मस्ट हैव एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज टू बी एन एस्ट्रोनॉट, और एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए आपको बहुत बड़ी योग्यता जानकारी की ज़रूरत होती है। हर अचीवमेंट इज़ अवे इंस्पायरिंग, जो उनकी उपलब्धि थी वह बहुत ही इंस्पिरेशन, प्रेरणा देने वाली थी। नाउ टर्न ऑफ द पेज। फॉर मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस, द स्टोरी ऑफ कल्पना चावला, a girl from a small town who touched the sky, had become an inspiration। जो यंग इंडियंस थे, उनको मिलियन यंग इंडियंस को, जो कल्पना चावला की स्टोरी है, जो कि एक छोटे से शहर की एक लड़की जो कि इसने जिसने आसमान को छुआ, बहुत ही इंस्पिरेशन, प्रेरणा देने वाली है। इन आ मैसेज में सी सेंड फ्रॉम अब्रोड द स्पेस शटल कोलंबिया टू स्टूडेंट ऑफ हर कॉलेज इन चंडीगढ़, कल्पना सेड, जो कि एक मैसेज जो कि उन्होंने अपने कोलंबिया शटल से स्पेस पे से भेजा था अपने कॉलेज चंडीगढ़ में अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए। कल्पना ने कहा, द पथ फ्रॉम ड्रीम टू सक्सेस डज एग्जिट, कि जो सफलता का पथ, रास्ता जो होता है वह कभी एग्जिट, कभी गायब नहीं होता। मे यू हैव द विजन टू फाइंड इट, टू करेज टू गेट फाउंड इट, तुम्हें उसको पाने के लिए बहुत बड़े साहस की ज़रूरत होती है। विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी, मेरी इच्छा है, मेरी शुभकामना है कि तुम अपनी ग्रेट जो जर्नी है उसको पूरी करो। देयर विल श्योरली बी मैनी हु स्टार्ट ऑफ ऑन दिस जर्नी टू फुलफिल ड्रीम, मेरी ये इच्छा है कि जो भी आप इस जर्नी को पूरा करना चाहते हैं, उस सपने को आप अपना पूरा करो। जो कल्पना चावला थी, उन्होंने 2 बार वो स्पेस में गई थी। पहली बार में उनका जो भी टास्क था उन्होंने बहुत कंप्लीट करने के बाद बहुत वापस सुरक्षित अर्थ पर वापस लौट आई थी। जब वो दूसरी बार गई थी, तब जो कोलंबिया जिसका नेम था, उसको जब वो शटल से गई थी तो धरती पर पहुंचने से केवल 16 मिनट पहले से, बिफोर 16 मिनट्स, उनका जो शटल था वो ब्रोक हार्ड, वो उसका नेटवर्क टूट गया, कनेक्शन चला गया और वो ब्रोक हार्ड हो गया। तो कल्पना चावला एक बहुत ही साहसी इंडियन वुमेन थी और उनको हमेशा याद किया जाता है।